नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल grandakshar.blogspot.com पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, पुरुषोत्तम मास का आगमन हो चुका है और पुरुषोत्तम मास श्रृंखला श्रेणी में आज हम बात करेंगे अध्याय 16वां, कथा को आगे बढ़ाते हुए। दोस्तों, शुरुआत करने के पहले आपसे प्रार्थना है कि अगर कथा सुनिए, इसका लाभ लीजिए और आपको पसंद आए ये वीडियो कथा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। तो षोडशो अध्याय प्रारंभ करिए। अध्याय 16वां। श्री नारायण बोले, हे महाप्रज्ञा, हे नारदा, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र धनवा राजा से कहा है, उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे धड़ धनवना, हे महाराज, हमारा वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे दोजी श्रेष्ठा, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। यहाँ जो वचन हरि भगवान ने कहा सो उस समय तुमको ऐसा ही है। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, तुम्हारे अंश से तुमको पुत्र होगा। जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे दीर्घजशूल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई है। हरि भक्ति का सकाम हो अथवा निष्काम हो, हरि भगवान को दोनों ही प्रिय है। दोस्तों, मनुष्य का शरीर जल के बुदबुद के समान क्षण में नाश होने वाला है। इस प्रकार इस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है, वह धन्य है। इस अत्यंत दुष्ट संसार से तारने वाले हरि भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं है। यह हरि भगवान की कृपा है। कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक विचारो और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष को देखते देखते उत्तम वर को देखकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान हरि शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थाश्रम का सुख भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने वो उत्तम पुत्र को पैदा किया और पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा ने बहुत प्रसन्न हुआ। सुदेव शर्मा बहुत पसंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जातकर्म संस्कार क्रिया किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र दिया है। शतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह शुक्र के सदस्य, इसलिए मेरा यह प्रिय पुत्र शुक्रदेव नाम वाला हो। माता के मन को आनंद देने वाला यह पुत्र पिता के मनोरथ के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा से समान बढ़ने लगा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बाद में वह बालक वेदारंभ का संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। इस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि से अगर उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरुवत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के इस बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्ध्य पार्ध्य आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल मुनि बोले, भो सहदेवा, तुम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर भगवान तो प्रसन्न हुए क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया। ऐसा विनीत बुद्धिमान बोलने पर वह बोलने में चतुर वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा है। हे पुत्र, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में ये यहाँ कौतुक क्या देखता हूँ। सुंदर छत्र, 2 चामार यवरेखा के साथ कमल, जानों तक लटकने वाली हाथी के सूंड के समान तुम्हारे हाथ कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र,
शरीर गोल आकार का, त्रिवली से युक्त पेट है। इस प्रकार इस बालक का विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि फिर बोले, अहो यशोदेवा, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कथा और कोप का सानिध्य स्थान गुड़ है। शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गला वाला, चिकन टेढ़े सिर के बाल वाला, उच्च छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बेल के समान कंधा, इस समय समस्त लक्षणों से युक्त यह पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया है। इस प्रकार कहकर सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवलमुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद लक्षणों का कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन है। हे सुदेवा, यह तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में डूबकर मर जाएगा। तुम मन में शोक नहीं करना, अवश्य होने वाला निसंदेह होकर ही रहता है। मरणासन के औषधों देने वाले समान इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि ने बोले, देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक में चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर गिरते ही पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्रका को अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुंबन कर पति से बोली। गौतमी बोली, हे ध्वजी राज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह होकर रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुए, यादव नाश को प्राप्त हुआ, हिरण्यकशिप कठिन वध को प्राप्त हुआ, वत्रासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, सहस्त्रार्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुनो, भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी के विरह को प्राप्त हुए। राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होता है। इसलिए हे नाथ, उठिए, सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक है और मोक्ष पथ को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले। इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ होकर सच्चे हृदय में हरि भगवान के चरणों को ध्यान कर पुत्र से होने वाली शोक को जल्दी से त्याग दिया। इति ब्रह्मोद नारद पुराण पुरुषोत्तम मास महात्मा श्री नारायण संवादे तदधन्वोपोख्यान सुदेव प्रतिपदो नाम षोडशोऽध्याय समाप्त करिष्ये। दोस्तों, आज 16वां अध्याय का समाप्ति होती है। आने वाले वीडियो में मैं 17वां अध्याय पोस्ट करूँगा। कथा और अध्याय ये सुनते जाइए जब जब समय मिले आपको, शायद अच्छा लगेगा। इससे आपके बहुत सारे जीवन के दुख सहने की शक्ति मिल जाएगी और दुख में कमी आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जाने भूल चुके तो माफ़ करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। ग्रहनक्षत्र.com। दोस्तों, दिस इज़ आरवी।